दीन बंधु दीनानाथ के दर्शन कर लेगा। अच्छा तो एक काम करो, शेर के अंदर भी भगवान नारायण के दर्शन करोगे? बोले हाँ, मैं शेर के अंदर भी भगवान नारायण के दर्शन को कर लूंगा। अच्छा तो एक काम करो, जब भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो तो क्या आपने कभी जीवन के अंदर गुरु बनाया? बोले गुरु तो नहीं बनाया। अच्छा गुरु नहीं बनाया तो फिर किस प्रकार भगवान को प्राप्त करोगे आप? वही ध्रुव जी कहने लगे कि नारद जी, आप जैसा समर्थवान गुरु जिसके पास में खुद चल करके आया हो, उसे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ही मेरे गुरु हो जाओ। और वही नारद जी बैठे, उसी रास्ते में ध्रुव जी को बिठाया और नारद जी ने ध्रुव जी के कानों में गुरु मंत्र दे दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी माताएं बहनें देखो, ये बस तो आज से 4 दिन 5 दिन बाद भी आएगी, 7 दिन बाद भी आएगी, तो ध्यान भटकने का काम मत करो, क्योंकि सभी व्यक्तियों का तार जोड़ करके ऊपर जोड़ने का काम मैं कर रहा हूं। और यदि आपका तार बार बार में टूटेगा तो लाइट चली जाएगी, और लाइट जब जाएगी तो घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होता है तो क्या होता है पता है? घर के अंदर कौन है कौन नहीं है पता नहीं चलता है। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। तो फिर क्या करना है आप सभी को? अपने मन मंदिर की जोत जला के देख लो, अपने मन मंदिर की जोत जला के देख लो, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले, अरे आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले। तो सिर्फ आधा नाम बोल करके देख ले, तो भी मैं आधी रात को तेरे पास में आने के लिए तैयार हूँ। आधा नाम, और आधा भी अगर नहीं आता है तो एक नाम, एक शब्द निकाल लो उस नाम के अंदर से, और उस शब्द का गुणानुवाद कर लो, तो भी भगवान आने के लिए तैयार है साहब। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, वो बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे राम को बिक
गरीब भी जाते हैं, लेकिन उनका मोल चुकाने के लिए कोई धनवान व्यक्ति बैठा है क्या यहाँ सामने? और कोई सबरी इन माताओं के अंदर बैठी है क्या, जो अपने मुंह से बेर को काट करके भगवान राम को खिलाने का काम करे? अरे कोई सबरी झूठे बेर, कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले, कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा अति प्यारा अति सुंदर कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख ले, आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख ले। ओ आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख ले, ओ आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख ले। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। तो अब ध्यान को भटकाने का काम मत करना, ठीक है? जब तक आरती नहीं हो तब तक सभी का ध्यान सिर्फ इधर होना। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। अरे कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले, आ जाएंगे राम प्रभु बुला के देख ले। तो तार अगर टूट जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, ध्यान देना। और अगर तार जुड़ गया तो फिर घर के अंदर उजाला हो जाएगा। और जहाँ पर उजाला होता है, जहाँ पर प्रकाश होता है, वहाँ पर साक्षात भगवान नारायण का वास होता है। और जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर साक्षात यमराज का वास होता है। तो अपने तार को टूटने मत देना अभी 1-1.5 घंटे के लिए। और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय। नारद जी ने कहा कि देखो, पहली सीढ़ी ध्रुव जी की मजबूत कौन सी थी कि इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। दूसरी सीढ़ी बोले कि आत्मविश्वास भी प्रबल है। तीसरी सीढ़ी बोले कि गुरु नहीं बनाया था और आज मुझे गुरु बना लिया, तो तीसरी सीढ़ी भी इसकी मजबूत हो गई। लेकिन बेटा ध्रुव, जब माँ की गोद के अंदर बच्चा खेलता था, नारद जी कहते हैं ध्रुव जी से कि जब आज से 1 साल पहले माँ की गोद के अंदर बैठ करके दिन में 3 बार भोजन करते थे आप? बोले हाँ, मैं 3 बार नहीं 4 बार भोजन करता था। अच्छा, 4 बार भोजन करते थे तो फिर जंगल में भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? बोले जंगल में भोजन की व्यवस्था भी वो नारायण करेगा। किसके ऊपर विश्वास है? नारायण के ऊपर विश्वास। और ध्यान देना, जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आता है तो उसके दांत नहीं होते हैं साहब। और जब तक दांत नहीं होते हैं तब तक भगवान उसे दूध की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है? अब दांत दिए कछु और भी देगा। और जब दांत आने लग जाते हैं तो भगवान ने अन्न की व्यवस्था करी, गेहूं ज्वार बाजरा मक्का इन सब की व्यवस्था करी कि नहीं करी? और जब तक दांत नहीं था तब तक दूध की व्यवस्था करी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सारी व्यवस्था हमने करी है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते साहब। भगवान की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भगवान हम सबको यहाँ पर भगवान ने भेजा है, तो सारी व्यवस्था करके भेजा है। इसीलिए भगवान ने भागवत जैसे ग्रंथों की रचना करी, वेद पुराण शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना करी कि कहीं मेरा भगत रास्ता भटक करके अधर्म के मार्ग पर ना चला जाए। इसलिए मैं सारी व्यवस्था बना करके भेजूं।
नारद जी ने कहा कि बहुत बढ़िया, दिन में 4 बार भोजन करते थे, अब जंगल में जाकर के बोले वो व्यवस्था करेगा। बोले ठीक है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में नारद जी चले गए, ध्रुव जी चले गए सीधे वन के अंदर साहब, और वन के अंदर जाकर के भगवान का भजन करने लगे। तो ध्यान देना सभी माताएं बहनें, 3 महीने तक 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने सिर्फ पेड़ पौधों से फल तोड़ करके खाए और फल खा करके भगवान का भजन किया। 3 महीने के बाद फल को त्याग दिया और पेड़ की जो पत्तियां होती है उसे खाने लगे। तो 3 महीने तक पेड़ पौधों की पत्तियों को खा करके भगवान का भजन किया, और पत्तियों को बंद करने के बाद में पेड़ की छाल को तोड़ना चालू किया, और पेड़ की छाल को तोड़ करके ला करके खाने का काम चालू किया साहब। ऐसे करके साल भर व्यतीत हुआ, और धीरे 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 पेड़ के जो फल थे, पत्तियां थी, पेड़ की जो छाल थी, सभी को बंद करके अपने प्राणों को अवरुद्ध कर दिया, सांस को रोक लिया और भगवान नारायण के ध्यान के अंदर लीन हो गए। 1 2 3 4 वर्ष व्यतीत होते होते एक ना एक दिन साक्षात भगवान नारायण को उस जंगल के अंदर उतर करके आना पड़ा, और 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया साहब। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन देखो, भगवान उम्र नहीं देखता है। भगवान 5 वर्ष की आयु में ध्रुव कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे भी तारने का काम किया। हम लोग सिर्फ अपने परिवार के ऊपर अभिमान करते हैं। अब ध्यान देना, कथा आती है, यहाँ पर जो वृद्ध माताएं बैठी हैं, जो बुढ़ापे का समय जिनका चल रहा है, और जिनके पैर या घुटने से दर्द करना चालू हो गए, ध्यान देना, तो उनके लिए भगवान संकेत पहुंचाते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा, भगवान मृत्यु भी देते हैं ना, तो मृत्यु आने से पहले 5 प्रकार के संकेत देते हैं भगवान। कितने संकेत देते हैं साहब? 5 प्रकार के। अब ध्यान देना सभी, मौत जब आती है तो पहला संकेत क्या है? भगवान कहते हैं कि तू मात्र के गर्भ के अंदर तो मुझे वचन दे करके आया था कि मैं बाहर जाकर के तेरा भजन करूंगा, लेकिन इस संसार के अंदर माया जाल के अंदर ऐसा फैल गया तू आकर के कि भजन का समय ही नहीं मिल रहा है तुझे। लेकिन फिर भी मौत जब निकट आएगी तो मैं तुझे 5 संकेत प्रदान करता हूँ। अब पहला संकेत आया साहब, जो पीछे बैठे हैं दादा, ये बाल सब सफेद हो गए, मूंछ के, दाढ़ी के, सिर के, है ना, तो ये पहला संकेत है मृत्यु का। भगवान इस संकेत से हमें सबको कहना चाहता है कि एक काम कर रहे भाई, पूरा जीवन तो काले बाल के अंदर खूब कंघी करी तूने, खूब शादी ब्याहों के अंदर गया, खूब तीर्थ यात्राएं करी, खूब रिश्तेदारों के घर गया मिलने के लिए, लेकिन अब समय निकट आ गया है और ये मृत्यु की पहली घंटी है कि जब बाल सफेद होने लग जाए तो भगवान का भजन चालू कर दो। घर में बैठ करके, घर में बैठ करके नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, मंदिर में नहीं बैठ सकते तो कहीं पर कथा सत्संग इत्यादि चलते हो वहां जाकर के बैठ जाओ। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु की जो पहली घंटी है बाल सफेद होना, इसे व्यर्थ में गवाने का काम करता है, भूल जाता है। वही नाई की दुकान पर जाएगा, इन बालों को फिर से काला करवा लेगा सब। लेकिन सफेद बाल जब हो गए तो उस मृत्यु के पहले संकेत को पहचान नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि देख, पहले संकेत को नहीं पहचान पाया तो मैं दूसरा संकेत फिर भेजता हूं। और दूसरा संकेत कैसा दिया भगवान ने कि दांत गिरना चालू हो गए। ध्यान देना सभी, और दांत जब गिरना चालू हो जाए तो समझ लो कि मृत्यु निकट है। अब भगवान ने ये दूसरा संकेत प्रदान किया है, कम से कम अब तो भजन कर ले भगवान के। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, सारे दांत को निकलवा लेता है डॉक्टर के पास जाकर के, और फिर नई बत्ती सी बिठा लेता है साहब, दांत नए बिठवा लेगा डॉक्टर के पास, लेकिन मृत्यु के उस दूसरे संकेत को भी वो समझ नहीं सकता।
भगवान कहते हैं कि देख, 2 संकेत में नहीं समझा तो तीसरा संकेत फिर मैं प्रदान करता हूँ। तीसरा संकेत क्या दिया भगवान ने कि आंख से दिखाई देना कम हो गया। अब जब आंख से दिखाई देना कम पड़ गया साहब, तो फिर डॉक्टर के पास में जाएगा, सुंदर नए नए लेंस लगवाएगा, चश्मा लगवाएगा, लेकिन उस मृत्यु के तीसरे संकेत को भी वो समझ नहीं सका। भगवान कहते हैं आगे एक और संकेत मैं प्रदान करता हूं। तो भगवान चौथा संकेत प्रदान करते हैं कि कानों से सुनाई देना कम पड़ गया, लेकिन फिर भी वो कानों के अंदर मशीन लगवा ले साहब ने, फिर भी ऐसे कान को पास में थोड़ा ऊंचा बोल और सुनने का काम करें। तो ये 4 संकेत के बाद भी वो मृत्यु को पहचान नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि देख, ये एक संकेत और प्रदान कर रहा हूं, 5वां, अगर इसमें समझ जाए तो समझ लेना। तो 5वां संकेत क्या प्रदान किया भगवान ने? घुटने के अंदर दर्द चालू हो गया साहब, कमर के अंदर दर्द चालू हो गया। तो भगवान कहते हैं कि देख, अब चलने की नहीं बनती है, घूमने फिरने की नहीं बनती है, तो कम से कम खाट के ऊपर सो करके तो मेरे नाम का जाप चालू कर दे। लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं समझता है। तो भगवान कहते हैं कि देख, 4 5 संकेत मैंने तुझे प्रदान किए, इन 5 संकेतों को सुनने के बाद समझ नहीं सका, तो अब 5वीं 6ठी बार में मृत्यु की घंटी नहीं बजेगी, अब तो सीधा घंटा बजेगा और यमराज का दूत आएगा, भैंसे के ऊपर बिठा करके यमपुरी में ले जाएगा और नर्क के अंदर तुझे डाल दिया जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो समझ लेना कि घुटने के अंदर दर्द चालू हो गया, कमर के अंदर दर्द चालू हो गया, तो अब मृत्यु निकट। निकट का मतलब ये कि 5 10 साल 15 साल 20 साल और बाकी है। और ये भी किसके लिए थे? जो पुराने लोग हैं उनके लिए। अब आजकल की जो नई संतान जन्म लेकर के आ रही है ना साहब, तो 40-50 साल में तो ऊपर जा रही है, तो कहाँ बाल सफेद होंगे, न कहाँ कान की मशीन, न कहाँ चश्मा लगे, न कहाँ दांत लगे। दांत गिरे नहीं उससे पहले ऊपर जाने का काम कर रहे हैं आज तो लोग। आम पके परिवार से महुआ पके पत खोय, आम पके परिवार से और महुआ पके पत खोए, और वहां को पानी जो पिए तो मत कहां से होए। ध्यान देना सभी, परिवार अगर मिलजुल करके रहेगा तो बड़े से बड़े काम को भी आप अपने हाथों में ले सकते हो, और अगर परिवार बिखर गया तो फिर गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपको आकर के उठा करके ले जाएगा। आम का पेड़ देखा है ना आप सभी ने? आम का जब पकने का समय आता है तो उसका पूरा परिवार उसे साथ देता है साहब। वो आम का पेड़ भी हरा भरा हो जाता है, उसके ऊपर मोड़ आने लग जाते हैं, और जब मोड़ के बाद में छोटे छोटे फल लगने लग जाते हैं, और वो फल धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में पकने लगता है, और जब पक करके घर में लाता है तो उसका रस बना करके आप लोग पीते हो, तो वो खुद को भी ठंडक पहुंचाता है और दूसरे को भी ठंडक पहुंचाने का काम करता है। ये गुण कौन प्रदान करता है? आम। तो वो आम कहना चाहता है, वो पेड़ भी हमें बताना चाहता है कि देख रे, आम पके परिवार से, तो आज मेरे पूरे परिवार ने साथ दिया है, तब जाकर के मैं इतना मीठा बन करके तेरे घर के अंदर आया हूँ। और इसी प्रकार जो महुए का पेड़ होता है जिससे शराब बनती है, वो भी कहना चाहता है कि महुआ पके पत खोए। महुए का पेड़ भी आप सबने देखा है, महुआ जब पकने लगता है तो उसके पेड़ के पत्ते भी नीचे गिरने लग जाते हैं। तो वो महुआ अपने गुण को बता रहा है कि मैं जब पकता हूँ तो मेरा परिवार भी मुझे छोड़ करके चला जाता है। तो वो महुआ कहता है कि देख रे, मैं जब पकने आया तो मेरे परिवार को मैंने छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया, और अगर तू मेरे रस को पिएगा तो क्या मैं तेरे परिवार को जीवित रहने दूंगा? उसे भी मैं तहस नहस करके छोड़ दूंगा। आम पके परिवार से महुआ पके पत खोए, और वहां का पानी जो पिए तो मत कहां से हो। शराब पीने वाले व्यक्ति को देखा, खुद तो बर्बाद होता है लेकिन पूरे कुल का भी सर्वनाश कर देता है।
तो उसके गुण को कहां से समझोगे? उस महुए के पेड़ से समझो। वो कहना चाहता है कि देख, मैं जब पक करके आता हूं तो मैं परिवार को नहीं छोड़ता हूं, तो क्या तेरे परिवार को छोड़ दूंगा मैं? और आम क्या कहता है कि मैं जब पक के आया तो मेरा परिवार जो था वो सब मेरे साथ में था, तब जाकर के मैं इतना सुंदर पीला पका हूं, और मेरे अंदर वो मिठास है कि तू पिएगा तो तेरे शरीर के अंदर भी ठंडक पैदा करूंगा, और जो दूसरा व्यक्ति पिएगा तो उसके शरीर के अंदर भी मैं ठंडक पैदा करूंगा। तो पेड़ पौधे पशु पंछी ये सब हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए देते हैं साहब। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। कितने गुरु बनाए? 24 गुरु। और 24 गुरु ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े ब्राह्मणों को बनाया, कि कोई बड़े संत ऋषि मुनियों को बनाया। दत्तात्रेय भगवान जब रास्ते से निकल करके जा रहे थे तो कुत्ते को देख लिया, तो कुत्ते को गुरु बनाया। ध्यान देना, आगे चले तो सांप दिख गया, सांप को गुरु बनाया। लेकिन गुरु ऐसे नहीं बनाया, कुछ न कुछ सीखने को मिला उन सबसे, तब जाकर के गुरु बनाया। और गुरु का अर्थ होता है अंधकार से अपने शिष्यों को, भक्तों को निकाल करके जो प्रकाश की ओर ले जाए, उसी का नाम है गुरु। बोल दीनबंधु भगवान की जय। तो कमर के अंदर दर्द चालू हो जाए, ध्यान देना सभी माताएं बहनें, घुटने के अंदर जब दर्द चालू हो जाए तब समझ लेना कि अब मृत्यु निकट है, और वो मौत आए नहीं उससे पहले मैं अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदार को छोड़ करके सिर्फ भगवान नाम का स्मरण करूं। ध्यान देना सभी कथा के ऊपर। धीरे धीरे करके आज तृतीय दिवस भी विश्राम की ओर जा रहा है। बचे सिर्फ 4 दिन, और 4 दिन के बाद में हम सबकी मृत्यु भी तय है साहब। एक न एक दिन वो मृत्यु आएगी, और हम सब हमेशा हमेशा के लिए अपने पिया के धाम को चले जाएंगे। लेकिन वो मृत्यु आए नहीं उससे पहले कुछ ऐसा नाम गंवा करके जाओ जिस परिवार के ऊपर अभिमान कर